महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी विषय वर्ण व्यवस्था संबंध में चल रहा है। इसमें बताया गया है कि रज बीज के संयोग से वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के अनुसार है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है वह उस प्रकार के वर्णों में गिना जाता है। तो यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो कोई रज बीज के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने, यानी माता पिता के संयोग से यदि कोई जन्म लिया और माता पिता यदि ब्राह्मण है तो उस बच्चा को भी यदि हम ब्राह्मण कहते हैं, ये है रज बीज के संयोग से वर्ण व्यवस्था। तो माता पिता के संयोग से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को मैं यदि ब्राह्मण कहूँ, उसी को जो क्षत्रिय से जन्म लिया क्षत्रिय कहूँ, वैश्य से जन्म लिया वैश्य कहूँ। तो कहते हैं यदि इस प्रकार से माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अंत्यज अथवा क्रिश्चियन मुसलमान हो गया हो, उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते। अब देखो कितना अच्छा तर्क है, मजबूत तर्क है, ध्यान दो। हमारे देश में पहले कोई मुसलमान नहीं था, हमारे देश में कोई ईसाई नहीं था, और इंग्लैंड से थोड़े ही ईसाई यहाँ आए थे, अरब से थोड़े ही मुसलमान यहाँ आए थे, और उन लोगों ने हमारे ही लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, लोभ देकर, ज़बरदस्ती, जब वो सशक्त हो गए तो जोर ज़बरदस्ती हमारे ही लोगों को क्या बना दिया, ईसाई बना दिया और मुसलमान बना दिया। तो हमारे गांव के ही लोग, हमारे परिवार के ही लोग ईसाई बन गए और मुसलमान बन गए। तो यदि मान लो रज बीज से ही वर्ण होता है, गुण कर्म से नहीं होता है, तो फिर उसे मुसलमान आप क्यों मानते हो। जो आदमी मुसलमान बन गया तो हम उसे कहते हैं क्या कि ये ब्राह्मण है। मान लो ब्राह्मण का ही बेटा क्या बन गया, मुसलमान, तो वह ब्राह्मण उसको अब ब्राह्मण कहता है क्या, वो तो उसको मुसलमान कह रहा है। हमारे आपके गांव में जितने भी मुसलमान हैं, हमारे ही आपके गांव के लोग मुसलमान बने हुए हैं, तो उसे हिंदू कोई कहता है क्या, उसे हिंदू नहीं कहता है, उसे मुसलमान कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुसलमान का जब काम करने लगा तो वो कौन क्या हो गया, मुसलमान हो गया। ईसाई का जब काम करने लगा तो वो ईसाई हो गया। उसके गुण कर्म को ग्रहण कर लिया तो उसके जैसा हो हम मानते हैं उसे। तो यही बात कहते हैं कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच बन गया और अंत्यज हो गया अथवा क्रिश्चियन बन गया, माने मुसलमान, ईसाई बन गया, मुसलमान हो गया हो, तो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते। प्रश्न पूछते हैं स्वामी जी कि तुम इस सब जितने भी मुसलमान बने हुए हैं उसको ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हो। यहाँ यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए। क्या किया, ब्राह्मण का कर्म छोड़ दिया, क्षत्रिय का कर्म छोड़ दिया, वैश्य का कर्म छोड़ दिया, यहाँ जो शूद्र थे उसका कर्म छोड़ दिया, और क्या बन गया, मुसलमान के कर्मों को धारण करके मुसलमान बन गया, ईसाई के धर्मों को ग्रहण करके ईसाई बन गया। तो इसीलिए हम उसे ब्राह्मण नहीं कहते, वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं कहते, अर्थात आर्य नहीं कहते। इससे यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि, जो उत्तम कर्म करने वाला है, ब्राह्मण का काम करने वाला है वही ब्राह्मण, जो क्षत्रिय का काम करने वाला है वही क्षत्रिय, जो वैश्य का काम करने वाला है वही वैश्य, जो शूद्र का काम करने वाला है वही शूद्र। अर्थात जो आर्य है गुण कर्म अनुसार
गुण के अनुसार ही आर्य बनता है, अन्यथा वो अनार्य हो जाता है। कहते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि, और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में। अब यदि मान लो कोई है नीच और अपनी नीच काम को छोड़ के अब ऊंचा काम करने लगा, अच्छा काम करने लगा, बढ़िया काम करने लगा, तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कहते हैं नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्णस्थ होके भी नीच कर्म करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए। था ब्राह्मण, काम करने लगा नीच, तो अब वो ब्राह्मण रहा क्या? नहीं रहा। था क्षत्रिय और अब वो नीच काम करने लगा तो क्षत्रिय नहीं रहा। था वैश्य और नीच काम करने लगा तो वो वैश्य नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें प्रश्न करता है यजुर्वेद के 31वें अध्याय का एक मंत्र है। यहाँ कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से जन्म लिया। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है जी? ब्राह्मण ईश्वर के मुख से जन्म लिया। क्षत्रिय बाहु, क्षत्रिय इस बाह से जन्म लिया। वैश्य उरु प्रदेश से और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ, शूद्र पैर से जन्म लिया। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि और क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते हैं। कहते देखो ब्राह्मण तो मुख से जन्म लिया है तो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय बाह से जन्म लिया है इसीलिए कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। वैश्य उरु प्रदेश, पेट और नीचे का जो जंघात से ऊपर का भाग है इससे जन्म लिया है, इसीलिए वैश्य कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं बन सकता। और शूद्र पैर से जन्म लिया है तो इसीलिए कभी वो वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं बन सकता। प्रश्नकर्ता ऐसा पूछ रहा, कह रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि और क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर देते हैं, इस प्रश्न का यह अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं। क्या कहा? तुमने जो ये अर्थ किया कि मुख से ब्राह्मण का जन्म, हाथ से क्षत्रिय का जन्म, उरु से वैश्य का जन्म और पैर से शूद्र का जन्म, ये ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुभूति है। यहाँ पुरुष किसको कहा गया है इस मंत्र में? परमात्मा को, ईश्वर को। जब वह निराकार है और परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। परमात्मा क्या है जी? निराकार है। परमात्मा का जब कोई आकार नहीं है, जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते। जिसका आकार ही नहीं है उसका मुख होगा क्या? तो परमात्मा का कोई मुख नहीं है, परमात्मा का कोई हाथ नहीं है, परमात्मा का कोई पेट और पैर नहीं है। तो कहते हैं मुखादि अंग वाला अंग परमात्मा का नहीं हो सकते। जो मुखादि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं। मुख आदि जिसके पास है वो सब जगह रहने वाला व्यापक नहीं हो सकता। और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। जिसके आँख होंगे, नाक होंगे, कान होंगे, पैर होंगे, मुंह होंगे, पेट होंगे, तो ऐसे व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति सारे जगत को बनाने वाला नहीं हो सकता, सबका धारण करने वाला नहीं हो सकता, प्रलय करने वाला नहीं हो सकता, और पाप पुण्य का फल भी वो किसी को नहीं दे सकता। क्योंकि सब कुछ जानता ही नहीं है, सब कुछ जानेगा ही नहीं, इसलिए वह सर्वज्ञ भी सब कुछ जानने वाला नहीं होगा। अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला भी नहीं हो सकता है।
इसलिए इसका यह अर्थ है कि जो अस्य पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश, क्या कहा, परमात्मा के सृष्टि में जो मुख के समान है वह ब्राह्मण है। अब मुख के समान देखो, मुख के समान क्या है? तो पैर में कांटा चुभता है तो रोता कौन है जी? ये मुख में जो आंख है ना जी, देखो ये है मुख के समान। ब्राह्मण कौन होगा जी? जो शूद्र के दुख को भी अपना दुख समझेगा, जो वैश्य के दुख को भी अपना दुख समझेगा, जो क्षत्रिय के दुख को भी अपना दुख समझेगा। सबके दुखों में जो दुखी होगा उसी को क्या कहेंगे? ब्राह्मण। क्या कहेंगे जी? और सबके सुख को जो अपना सुख समझेगा वही ब्राह्मण कहेगा। समझ में आया? तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो मुख के समान, हमारे शरीर में जो मुख के समान है वही क्या है जी? ब्राह्मण है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओ